गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज है 27 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, साथ में जो इसके फैक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में कुल 400 मैच जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया है नोवाक जोकोविक ने। किसने? नोवाक जोकोविक ने। ठीक, ग्रैंड स्लैम में 400 मैचों में जीत है इनकी। टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। किस देश के हैं? तो ये साइबेरिया के हैं। कहाँ के हैं ये? जो हैं ये हैं सर्बिया के। ठीक, सर्बिया के इनका देश है। ठीक, और ग्रैंड स्लैम में जो है इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये चारों टूर्नामेंट आते हैं। ठीक है, और कुल जो ग्रैंड स्लैम में इनके हैं वो 400 मैच जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड किया है इन्होंने। ठीक है, और किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस से संबंधित है। ठीक, कौन? नोवाक जोकोविक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव तस्करी से 1500 प्लस बच्चों को बचाने के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है चंदना सिन्हा। कौन है? चंदना सिन्हा। ये किस पद पर हैं? तो ये है इंस्पेक्टर आरपीएफ उत्तर रेलवे। ठीक, क्या है ये? इंस्पेक्टर आरपीएफ उत्तर रेलवे। ठीक है, बचाए गए बच्चों की संख्या कितनी? 1500 प्लस है। ठीक, आरपीएफ क्या है? रेलवे पुलिस फोर्स है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ओरिजिनल इसकी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हर जिले में रोजगार क्षेत्र स्थापित करने हेतु सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो बात है किस चीज की? सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना की। किस लिए? रोजगार स्थापित करने के लिए। ठीक, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे की गई है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी लखनऊ। ठीक है, हर जिले में रोजगार क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट जोन्स बनाने के लिए इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? हर जिले में रोजगार क्षेत्र, रोजगार क्षेत्र मतलब एम्प्लॉयमेंट जोन्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार भारतीय सेना की किस विदेशी नस्ल के श्वानों के दस्ते को शामिल किया गया है? ठीक, तो ये किया गया है देसी डॉग ब्रीड्स। ठीक, ये किया गया है मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिंपी पराई, कोम्बाई, राजपलायम। ठीक, इनको शामिल किया गया है। पहली बार इंडियन आर्मी की परेड में शामिल हुए हैं। ठीक, और ये स्वदेशी डॉग ब्रीड्स हैं सब। क्या हैं ये? सभी स्वदेशी डॉग ब्रीड्स। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो आधिकारिक थीम की बात है तो ये है मेरा भारत मेरा वोट। क्या है? मेरा भारत मेरा वोट। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस। हम बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो ये है आपका 25 जनवरी। क्या है? 25 जनवरी। ठीक है, आयोजन कौन करता है इसका? ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का निर्वाचन आयोग। और ये एक संवैधानिक संस्था है आर्टिकल 324 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 324 के तहत ये एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, किस आर्टिकल में इसकी बात की गई? तो ये करी है आर्टिकल 324 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संथाली साहित्य में योगदान के लिए पश्चिम बंगाल के किस लेखक को पद्मश्री 2026 दिया जाएगा? ठीक,
तो जो पद्मश्री 2026 संथाली साहित्य में दिया गया है, ठीक, वो है रविलाल टुड्डू। कौन? रविलाल टुड्डू। ठीक। रविलाल टुड्डू कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक। संथाली भाषा में इनकी योगदान के लिए, संथाली साहित्य में इनके योगदान के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड 2026 दिया गया है। और अगर संथाली भाषा की बात करें तो ये हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। ठीक, अनुसूची में शामिल भाषा है। ठीक। और एक चीज़ है इसमें कि इसकी जो लिपि है, लिपि जो है संथाली भाषा की, वो है ओल चिकी। कौन सी है? ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी। चल, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2026 के लिए किन दो भारतीय क्रिकेटरों को पद्मश्री के लिए चुना गया है? तो ये आपके रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर हैं, दोनों वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स हैं। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, खेल के क्षेत्र में योगदान हेतु किस कोच को मरणोपरांत पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है? ठीक, खेल के उसमें मरणोपरांत पद्मश्री। ठीक, तो ये किया गया है व्लादिमीर मेस्टविस्ली। ठीक, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा आयोजित नशा विरोधी अभियान की थीम क्या थी? नशा विरोधी अभियान की थीम, एंटी ड्रग कैंपेन थीम जो थी, नो ड्रग नो ड्रॉप आउट, ये इसकी थीम थी। ठीक, नो ड्रग नो ड्रॉप आउट कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश ने इसको जारी किया था। युवाओं को नशे से बचाने और शिक्षा जारी रखना इसका काम था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अगर इसकी राजधानी की बात करें हम, तो इसकी राजधानी पड़ जाएगी आपकी ईटानगर। कौन सी? ईटानगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा सिद्दी बादशाह समुदाय भारत के किन राज्यों के मुख्य रूप से पाया जाता है? ठीक, तो सिद्धि बादशाह समुदाय जो है ये गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में। ठीक है। और भारत, ये सिद्धि समुदाय जो है अफ्रीकी मूल का है। कहाँ का है? सिद्धि समुदाय जो है ये अफ्रीकी मूल का है। और ये मूल मतलब अधिकतर अगर मुख्य रूप से देखें तो गुजरात में पाया जाता है और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र में भी है। ठीक है। और अगर गुजरात की राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र देने की घोषणा की गई है। ठीक है, अशोक चक्र सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ठीक, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा, मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता अभियान 2025 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रेडियो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए मीडिया पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आकाशवाणी को, ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग। ठीक, इसको आकाशवाणी भी कहते हैं। आकाशवाणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 25 जनवरी 2026 को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का नारा क्या था? नारे की बात की जाए तो ये था, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसमें अगर बात करें हम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, ठीक, भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950। 1950। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन शहादरी चेकमेट किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन शहादरी चेकमेट ये किया गया डीआरआई द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई द्वारा। ठीक, डीआरआई का फुल फॉर्म क्या है? ये है आपका डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है।
वित्त मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के किस अधिकारी को विशिष्ट सेवा पदक दिया गया? तो ये दिया गया विशिष्ट सेवा पदक डीआईजी के एस सीताराम। ठीक, किसको? के एस सीताराम को। आईसीजी क्या होते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड्स होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में हुई थी, और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कौन से, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने की हेतु जारी की जाती है? ठीक, तो ये की जाती है उत्प्रेषण। कौन सी? उत्प्रेषण। ठीक, उत्प्रेषण। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? किसी को सशरीर पेश करना। ठीक, परमादेश क्या है? जब कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे, तो न्यायालय जारी करता है, हम आदेश देते हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ करें तो हम आदेश देते हैं। ठीक है, आदेश देते हैं। और ये उत्प्रेषण में क्या होता है? एक तो ये निचली अदालत से किसी मामले को अपने पास लेना, और ये सुपरविजन का काम होता है इसमें, सुपरविजन। ठीक, और प्रतिषेध में क्या होता है कि उच्च न्यायालय जो भी होंगी, उच्च न्यायालय अपनी निचली न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती हैं। ठीक, करने से रोकती हैं। ठीक, चलो देखो, अब इसमें याद करने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण में है, तो अगर प्रत्यक्षीकरण आए तो हमको सामने पेश करना। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? सामने। परमादेश, जिसमें परमादेश मतलब आदेश के बाद परमादेश जारी होता है। जब अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे तो न्यायालय हम कहता है हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण में सुपरविजन की बात होती है, और प्रतिषेध में आपके कंट्रोल की। ठीक, कंट्रोल करती है उच्च न्यायालय फिर निचले न्यायालयों पे। ठीक है, और इसमें एक बच्ची है भी, कौन सी? वो है अधिकार परीक्षा। ठीक, वो भी देख लीजिए, अधिकार परीक्षा। ठीक, इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से, किस अधिकार से। इसमें देखो मैं बता दे रहा हूँ ओरल आपको। ठीक, कि अगर कोई भी सरकारी पद या फिर सार्वजनिक पद कोई गलत तरीके से धारण कर लेता है तो अधिकार परीक्षा जारी होती है, जिसमें कहा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पदिकारम के, तो ये हैं इलांगो आदिगल। कौन है? इलांगो आदिगल। ठीक है, मुख्य पात्र इसके कौन है? कनगरी। ये इनके मुख्य पात्र हैं। क्या है? मुख्य पात्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो राजा पुलकेशिन द्वितीय की बात अगर करें तो ये मिलती है एहोल अभिलेख से। किससे? एहोल अभिलेख से। ठीक है, एहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और ये चालुक्य वंश से जुड़े हुए हैं। किससे? चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक, और इसके रचनाकार जो हैं, रचनाकार वो हैं रवि कीर्ति। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभनाथ। ठीक, और ये 24वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, 24वें महावीर स्वामी थे।
महावीर स्वामी थे, जो कि अत्यधिक फेमस हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो परमानेंट सेटलमेंट की बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसमें? क्षेत्र कौन सा था वो? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बिहार और उड़ीसा में। ठीक, जमींदारी सिस्टम था। स्थायी बंदोबस्त का मतलब जमींदारी सिस्टम होता है। ठीक है, चलो आज की हमारी करंट अफेयर कंप्लीट होती है। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।